Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। एट्थ साइंस 8वीं जमात की साइंस है। सबक नंबर 7 धात अधात। क्वेश्चन आंसर, सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 7 धात अधात, एट्थ साइंस, सवालात के जवाबात। पहला सवाल है, जदवल मुकम्मल कीजिए। धातु की खसूसियात रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल। तार पजीरी, वर्क पजीरी, मौसिल हरारत, मौसिल बर्क़, गूंज। धातु की खसूसियात पहला है तार पजीरी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल, सोना चांदी के जेवरात। दूसरा है वर्क पजीरी, एलुमिनियम की चादरें, गैल्वनाइजिंग शीट। तीसरा है मौसिल हरारत, स्टील और तांबे के बर्तन, बॉयलर्स। चौथा है मौसिल बर्क़, तांबे के तार। पांचवा है गूंज, पीतल की अशिया। दूसरा है मुतफ़र्रिक़ जुज़ अलहदा कीजिए। अलिफ सोना चांदी लोहा हीरा। बे तार पजीरी फूटकपन गूंज वर्क़ पजीरी। जीम पी एस बी आर सी दाल पीतल कांसा लोहा फौलाद। इसके जवाबात है हीरा दीगर तमाम धातें हैं। छठा फूटकपन दीगर तमाम धातों के ख़ास हैं। ब्रोमीन दीगर तमाम अनासिर ठोस हालत में होते हैं। लोहा दीगर तमाम भरत या मखलूत धातें हैं। तीसरा सवाल है, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मुलम्माकारी की जाती है। बे तांबे और पीतल के बर्तनों को लीमू से साफ करते हैं। जीम सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पहले का जवाब है स्टेनलेस स्टील बेदाग फौलाद लोहे की कार्बन, क्रोमियम और निकल के साथ तैयार की गई मखलूत है। दूसरा, स्टील में लोहे के मुकाबले तांबे में हरारत की ईसालियत बहुत ज़्यादा होती है। तांबा यकसा तौर पर और तेज़ी से गर्म होता है और ग़िज़ा जल्द और कम वक्त में तैयार हो जाती है, जिसकी बिना पर ईंधन की भी बचत होती है। इसलिए बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मुलम्माकारी की जाती है। तांबे और पीतल के बर्तनों को लीमू से साफ करते हैं। इसका जवाब है पहला नुक्ता है, तांबे के बर्तन हवा के साथ अमल करते हैं तो इनकी तकसीद होती है और इनकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड का स्याह गिलाफ पैदा होता है। स्याह कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल करता है तो बर्तनों की सतह पर कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग की तह जम जाती है। दूसरा है, लीमू में साइट्रिक तेज़ाब होता है। ये तेज़ाब बर्तनों की सतह पर जमी हुई कॉपर कार्बोनेट की हरी तह को हल कर लेता है और इस तरह बर्तनों का तांबा दोबारा चमकदार बन जाता है। तीसरा सवाल है, सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। इसका जवाब है पहला नुक्ता है, सोडियम फ़ज़ाई ऑक्सीजन के साथ ज़बरदस्त रग़बत रखता है। इसे हवा में खुला रखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करके फ़ौरन आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। दूसरा है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखने पर ये इसकी तह में चला जाता है और कोई कीमियाई अमल होने नहीं पाता। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से मिलाप न कर सके और कोई हादसा ना हो। अलिफ धातु को ताकुल से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। बे पीतल और कांसे की मखलूत धातें कौन किन किन धातों से बनाई जाती है। जीम ताकुल के नुकसानदा असरात बयान कीजिए। दाल रईस धातु के इस्तेमाल बयान कीजिए। अलिफ का जवाब है ताकुल फरसूदगी से बचाने के लिए धातु की बैरूनी सतहों पर तेल ग्रीस और वार्निश और रंगों की तह चढ़ा दी जाती है। धातु की सतहों पर गैर ताकुल पजीर धात की तह भी चढ़ा दी जाती है। लोहे पर जस्त की मुलम्माकारी करके इसको फरसूदगी से बचाया जा सकता है। इस अमल के ज़रिए धातु की सतह का हवा से रब्त टूट जाता है जिससे कीमियाई तामुल में रुकावट से धातु की फरसूदगी नहीं होती। दूसरे का जवाब है पीतल और कांसे की मखलूत धातें किन किन धातुओं से बनाई जाती है। इसका जवाब है पीतल जैसी भरत तांबा और जस्त से तैयार की जाती है, जबकि कांसा बनाने के लिए टिन और तांबे का इस्तेमाल किया जाता है।
तीसरे का जवाब है, पहला नुक्ता है, लोहे पर ऑक्सीजन गैस का तामुल होकर सुर्ख माइल गिलाफ जंग तैयार होता है। दूसरा, तांबे की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तामुल होने पर कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग की तह बनती है। तीसरा, चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के असर से स्याह रंग सिल्वर सल्फाइड का गिलाफ तैयार होता है। चौथा है, धातु की फरसुदगी की वजह से कारों, पुलों, लोहे के जंगलों, आबी जहाज़ों, चांदी के जेवरात और तांबे के बर्तनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। चौथे का जवाब है, रईस धातु के इस्तेमालात। पहला नुक्ता है, सोना, चांदी और प्लाटिनियम का इस्तेमाल जेवरात की तैयारी में किया जाता है। दूसरा, चांदी का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। चांदी दाफे बैक्टीरियाई खासियत रखती है। तीसरा, सोने और चांदी के तमगे बनाए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है, प्लूटोनियम पैलेडियम धातें बतौर तमासी आमिल इस्तेमाल की जाती हैं। पांचवा सवाल है, झैल में जंग लगने का अमल दिया हुआ है। इस अमल के लिए 3 इम्तिहानी नलियों का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। इम्तिहानी नली नंबर 1, हवा, पानी, जंग आलूद कील। इम्तिहानी नली नंबर 2, तेल जोश दिया हुआ पानी। इम्तिहानी नली नंबर 3, खुश्क हवा, कैल्शियम क्लोराइड। अलिफ, इम्तिहानी नली नंबर 2 में कील जंग आलूद क्यों नहीं हुई। बे, इम्तिहानी नली नंबर 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंग आलूद क्यों हुई। जीम, क्या इम्तिहानी नली नंबर 3 में कील जंग आलूद होगी। पहले का जवाब है, इम्तिहानी नली नंबर 2 में कील जंग आलूद क्यों नहीं हुई। इसका जवाब है, इम्तिहानी नली नंबर 2 में तेल की तह की वजह से हवा और कील के दरमियान राब्ता टूट जाता है। इस वजह से कील में तकसीदी तामुल नहीं होता और जोश दिए हुए पानी में भी किसी किस्म की गैस मौजूद नहीं है। बस इम्तिहानी नली 2 के पानी में कील को जंग नहीं लगता। दूसरा है, इम्तिहानी नली नंबर 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंग आलूद क्यों हुई है। इसका जवाब है, इम्तिहानी नली नंबर 1 में कील पानी और हवा दोनों के रब्त में है और तकसीदी अमल तेज़ी से हो रहा है, इसलिए इम्तिहानी नली नंबर 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंग आलूद हो गई है। तीसरे का जवाब है, क्या इम्तिहानी नली नंबर 3 में कील जंग आलूद होगी। इसका जवाब है, इम्तिहानी नली 3 में कील में किसी किस्म की तब्दीली नज़र नहीं आती। कील अपनी इब्तदाई हालत ही में क़ायम रहती है क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड इम्तिहानी नली में मौजूद तमाम आबी रतूबत को जज्ब करके हवा को खुश्क बना देता है। इस तरह कील को जंग आलूद होने से रोकता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।